नमस्कार, मैं किरणेश। मैं मधुबनी में पीछे तालाब आप देख रहे हैं। यह तालाब अतिक्रमण हो गया है और मधुबनी इस वक्त भारी जल संकट के दौर से गुजर रहा है। जो मधुबनी बाढ़ के लिए विख्यात रहा है, जहां बाढ़ आती है वह मधुबनी जिला पूरे बाढ़, यहाँ कोसी, कमला सहित कई अधवारा समूह की नदियां सहित कई गुजरती है। उस मधुबनी जिले पूरे तरह सुखाड़ है। चापाकल के पानी में नहीं पानी आ रहा है। लोग परेशान हैं। जहां तहां से कई तरह की सूचनाएं आ रही हैं। लोग टैंकर से पानी मंगा कर पी रहे हैं। वही मधुबनी में जो सूखे का एक बड़ा कारण है, पानी का जल स्तर का जो नीचे जाने का सबसे बड़ा कारण है, ये सामने जो आप तालाब देख रहे हैं, यह तालाब पूरी तरह अतिक्रमण कर दिया गया है। तालाब की खुदाई नहीं हुई है। मधुबनी, दरभंगा और मिथिलांचल के अधिकांश इलाके में तालाबों की संख्या ज्यादा थी पर भी मेंटेन रहता था। लेकिन हाल के दिनों में जब से कहा जाए बिहार में एनडीए की सरकार आई है, तब से पूरे बिहार में भूमि लूट हो रही है। दरभंगा, मधुबनी सहित हर शहरों में जितने तालाब हैं वह तालाब भरे जा रहे हैं। वो माफियाओं का बोलबाला है। हर बड़े तालाब है उसका कब्जा कर लिया गया है, कहीं भी उड़ाही नहीं हो रही है। आप तालाब देख रहे हैं, वह इसकी भी यही स्थिति है, चारों तरफ से कब्जा कर लिया है। यह तालाब मधुबनी नगर निगम का है। चारों तरफ आप देख रहे होइएगा, अतिक्रमण का शिकार यह तालाब हो गया है। और बिहार सरकार सोई हुई है, नगर निगम सोया हुआ है। जबकि हाल के वर्षों में भूमि सुधार विभाग हो या नगर आवास विभाग, वह भारतीय जनता पार्टी के पास रहा है। इसके बावजूद पूरे बिहार में तालाब सूख गया है, तालाब का अतिक्रमण कर लिया गया है और पेयजल का संकट जम हुआ है। आज बिहार में नल जल योजनाएं शुरू की गई है। पंचायती राज विभाग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हाल ही में बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में सीएजी की रिपोर्ट रखी गई है। सीएजी की रिपोर्ट कह रही है 71,000 करोड़ रुपए के उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिले हैं। वहीं 23-24 का 10,000 करोड़ रुपए का जीसी प्रमाण पत्र नहीं मिला है। और यह जो उपयोगिता प्रमाण पत्र है वह नल जल योजना से जुड़ा हुआ है, ग्रामीण कार्य विभाग से जुड़ा हुआ है, ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ा हुआ है। यूँ कहिए जो आम जनता से जुड़े हुए विभाग है उनसे जुड़ा हुआ है। और नीतीश कुमार जो बड़ी उपलब्धि, बड़ी बड़ी बातें करते थे नल जल योजना को लेकर, वह पूरी तरह फेल्योर साबित हुआ है। मधुबनी, दरभंगा जैसे इलाके में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। जितने तालाब है वह सूख गए हैं, तालाब अतिक्रमण कर लिए गए हैं। लोग टैंकर से पानी मंगा के पी रहे हैं, बोतल खरीद कर पानी पी रहे हैं। इस तरह के हालात मधुबनी जैसे शहर में हो गया। मधुबनी जिले का अधिकांश प्रखंड आधार की चपेट में है। मिथिलांचल का अधिकांश जिले सुखाड़ की चपेट में है। लोग खेती बाड़ी लोगों की प्रभावित है। इसी दौरान पटना में जमकर बारिश भी हुई। 27 जुलाई की रात में और पूरा पटना अस्त व्यस्त हो गया। लोगों के घर में पानी भी पहुंच गया है, जहां तक सड़कें जाम हो गई है। दूसरे तरफ पहली बारिश में पटना अस्त व्यस्त हो गया है, सड़क पर पानी है, लोगों के घर में पानी पहुंच गया है। तो दूसरी तरफ मधुबनी जैसे इलाके सूखे के चपेट में है और लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। भयंकर जल संकट है, जल का स्तर नीचे चला गया है। और जितने नल जल की योजना है ये पूरी तरह सरकार के फेल हो गए हैं। पूरे तालाब अतिक्रमण हो गए हैं। तालाब का वर्षों से उड़ाही नहीं हो रहा है। इस नीतीश सरकार ने शहर के जितने तालाब है वह माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। चाहे वो मधुबनी जिले का तालाब हो, दरभंगा के आदि हर शहरों के तालाब, हर जगह तालाब अतिक्रमण कर लिए गए, आहर पॉइंट अतिक्रमण कर लिए गए, जिससे जल स्तर बना रहता था वह जल स्तर नीचे चला गया है। इस कारण भयंकर जल संकट है और सूखे की चपेट में पूरा बिहार है। और जब मधुबनी जैसा इलाका सूखे के चपेट में हो, जिस जिले से कोसी नदियां निकलती हो, कमला हो सहित अधवारा समूह की कई नदियां आती हो, वह जिला पूरी तरह सूखे के चपेट में है, तो दूसरे जिले का आप अंदाज लगा सकते हैं क्या स्थिति होगी। जो जिला बाढ़ के लिए जाना जाता था, जहां एक तरफ
आंदोलन होते थे बाढ़ सुखाड़ के अस्थायी निदान के लिए, कोसी कमला और बागमती पर हाई डैम निर्माण कर हो, तो दूसरी तरफ एनजीओ वाले इसी जिले में आंदोलन करते थे इस हाई डैम के खिलाफ में। उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी शक्ति भी खड़ी रहती थी। आज वही मधुबनी पूरी तरह सूखे के चपेट में, और सामने जो आपका तालाब दिख रहा है वह पूरी तरह अतिक्रमण के चपेट में सूख गया है। चारों साइड देख लीजिए, यह तालाब का इलाका, यह बाटा चौक का इलाका है। यह बेग किला के समय में बहुत बड़ा तालाब होता था और मछलियां भी इसमें पाली जाती थी, लेकिन आज के दौर में यह तालाब पूरी तरह सूखी हुई है और चारों साइड इसका अतिक्रमण कर लिया गया है। और नगर निगम भी सोया हुआ है, बिहार सरकार भी सोई हुई है, और जब यह नगर एवं आवास विभाग के पास है और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। जो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करती हो, ईमानदारी की बात करती हो, उस सरकार में उसके विभाग के उसके महकमे में इतनी बड़ी लूट है और सरकार सोई हुई है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सोए हुए। नल जल की बात करते हैं, पूरी तरह फेल हुआ, पूरा मधुबनी सूखे की चपेट में और जल संकट से लोग परेशान हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।